तो देखो बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं कल की क्लास के बाद। कह रहे 3 एलिफेंट्स A, B एंड C आर मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन विद कांस्टेंट स्पीड्स। ऐसे 3 एलिफेंट्स है, एक A है, एक B और एक C। ये 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रहा है और B से D दूरी पर है। B और C के बीच में भी D दूरी है और C की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा जब B C को पकड़ लेगा, कैच करेगा, उस टाइम पे A और C के बीच में सेपरेशन कितनी हो गई? 3D हो गई। आपको B की स्पीड बतानी है। तो ये तो आपको सिनेरियो नंबर 1 दे रखा है, अब आप सिनेरियो नंबर 2 बनाएं। तो क्योंकि B C को मीट करने वाला है तो किसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं सारा का सारा सीन? विद रिस्पेक्ट टू C। जब हम विद रिस्पेक्ट टू C कर रहे हैं, इसका मतलब C को आपने रेस्ट पर अज्यूम कर लिया। तो पहले वेलोसिटीज देख लें। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, तो B इसी तरफ जा रहा है, VB माइनस ऑफ वेलोसिटी C, ये भी पॉजिटिव है, VB माइनस 10। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, तो A की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 है, माइनस ऑफ 10, और ये कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड। ये C के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटीज आ गई। अब इसको सिनेरियो बना लेते हैं कि क्या कह रहा है वो। C तो रेस्ट पर ही है, C यहाँ पर है और ये रेस्ट पर है। B इससे कितनी दूरी पर है? B इससे D दूरी पर है और B जो है अब C के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से आ रहा है? VB माइनस 10। C यहाँ पर खड़ा है और C D डिस्टेंस पर है और ये इस तरफ नेगेटिव, का मतलब कि वो इस वाली डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू C चलेगा। आपके बेटा ध्यान से देखो, C के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है। माइनस का मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन तो ये वाली है। अब जरा सवाल देखो, कह रहा है B जब C को मिलेगा तो B C से मिलने में कितना समय लगेगा बेटा? B को C से मिलने में डिस्टेंस तो D है और उसकी स्पीड कितनी है? VB माइनस 10। कह रहा है जब B C से मिलता है उस टाइम पर C में और A में जो दूरी है वो 3D हो जाती है। 2D डिस्टेंस तो पहले से ही है, अब क्या होगा? ये इस तरफ D डिस्टेंस और चलेगा, तब ये दूरी कितनी बन जाएगी? 3D। यानी उतने ही समय में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? ये D डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो A के लिए कितना समय आया? D और किस स्पीड के साथ? 5 के साथ। ये दोनों समय बराबर हैं। D अपॉन VB माइनस 10 इज इक्वल टू D अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि VB की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड ए बस विच ऑल्सो एट रेस्ट। यानी कि इनिशियली कार भी रेस्ट पर है और बस भी रेस्ट पर है, लेकिन कार जो है वो बस से 200 मीटर पीछे है। तो ऐसे समझो बेटा, ये तो आपकी कार हो गई और ये 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ये आपकी बस है। इनिशियली दोनों की वेलोसिटीज क्या हैं? 0 हैं। सेम इंस्टेंट पे दोनों चलना शुरू करते हैं। दोनों की एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। बस की जो एक्सेलरेशन है, बस की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि कार की एक्सेलरेशन आपको दे रखी है कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन दे रखी है। तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी तो अभी कुछ नहीं है इनिशियली, रिलेटिव एक्सेलरेशन की। तो ऐसा करते हैं कि कुल मिलाकर के B जो है B को रेस्ट पर एज्यूम कर लेते हैं। यानी कि सारा का सारा सीन किसके रिस्पेक्ट में क्रिएट करें? बस के रिस्पेक्ट में क्रिएट करें। सो एक्सेलरेशन ऑफ
c with respect to b is acceleration of c minus acceleration of b। तो acceleration of c तो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो उसी डायरेक्शन में, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो रिलेटिव डिस्टेंस है इसको इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। रिलेटिव डिस्टेंस इज 200 मीटर। सो नाउ यूजिंग SR इज इक्वल टू URT प्लस हाफ ऑफ ART स्क्वायर। UR का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो गया और AR का मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो ये तो 200 है, रिलेटिव ये 0 है, प्लस हाफ ऑफ AR2 इंटू टी का स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो भैया टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इट कम्स आउट टू बी 10 अंडर रूट ऑफ 2 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और NCERT में भी है ऐसा क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स, कह रहा कोई स्टेशनरी एस्केलेटर है उस पर वो T1 समय में चढ़ जाती है। इसका मतलब कि ऐसा मान लो कि स्पीड ऑफ गर्ल v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस केस में जो टाइम आया T1 उसको आप कैसे लिख सकते हो, d डिवाइडेड बाय v। मान लो d लेंथ उसने ट्रेवल की है तो d डिवाइडेड बाय v। कह रहे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी, ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल को ऐसे लिख लो vg। इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम 2। जरा सोचो कि इस बार अब कह रहे कि स्टेशनर, ये दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि गर्ल इस बार क्या हो गया, गर्ल जो है वो खड़ी होगी, एस्केलेटर उसको ऊपर लेकर के जा रहा है, उस केस में टाइम T2 लगा। तो यानी कि d डिवाइडेड बाई मान लो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या है ve है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर गर्ल भी ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे और लिफ्ट भी चल रही हो तो उस केस में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो ये पहली वाली जो इक्वेशन है बेटा, इससे क्या लिख सकते हो, vg इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई T1, और दूसरे वाले केस में क्या लिख सकते हो आप, ve इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई T2। अब जो आपकी बार समय लगेगा वो कितना लगेगा, d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। VGE इज इक्वल टू VG माइनस VE। VG इज D बाई T1 माइनस D बाई T2। तो D कॉमन, ये आ गया T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। ये यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आएगा D अपॉन D T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, T1 T2 ओवर T2 माइनस T1। ये टाइम आएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो, और ये टाइम जो पहले वाले दो केस का जो टाइम आया उससे भी कम आएगा, उससे भी क्या आएगा, कम टाइम आने वाला है। कर लो नोट आप इसको। देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि हल्की सी गड़बड़ कर दी हमने कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, आप देखो कि लिफ्ट जो है एस्केलेटर वो v स्पीड से ऊपर जा रहा है और गर्ल भी जो है वो vg स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमें नेट वेलोसिटी देखनी है। नेट वेलोसिटी क्या होगी, vg प्लस ve होगी। नेट वेलोसिटी विल बी vg प्लस ve। ये कोई रिलेटिव मोशन वाली बात नहीं हुई। तो d अपॉन vg प्लस ve करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा vg की वैल्यू d अपॉन T1 और ये d अपॉन T2। सो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी T1 T2 ओवर T1 प्लस T2। 2 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
ये आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस बार क्या हो रहा है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो जो गर्ल है उसकी खुद की भी कुछ वेलोसिटी है प्लस एस्केलेटर की है, तो नेट वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, फिर आप जाएंगे आगे की तरफ। यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, करें नोट। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ग्राफ वाले मेथड से भी है कि वो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन में कहा है कि उसने पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है कल्प्रिट और पुलिस का, और आपको टाइम बताना है कि कितने देर के बाद पुलिस जो है कल्प्रिट को पकड़ लेगी। ठीक है, आपको एक्स ग्राफ कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमें कहीं वेलोसिटी नहीं गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वेलोसिटी ही कॉट द कल्प्रिट, तो ये थोड़ा सा इसको, हाँ ये ठीक है कोई बात। देखो आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट क्या होगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो आपको इस ग्राफ का स्लोप पता लग गया, वो कितना है, टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 37 डिग्री होता है आपका 3/4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पुलिस वो कितना आ जाएगा, वो भी इसका स्लोप टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री, और टेंजेंट ऑफ 53 डिग्री जब आप करेंगे तो क्या आ गया, ये आपका टेंजेंट 53 डिग्री आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड। आप जरा इसको पोजीशंस को और देखें, जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कहाँ पर है, x = 0 है, और पुलिस कहाँ पर है, पुलिस x = 4 पर है। तो यानी कि सर यहाँ पर कल्प्रिट है x = 0 पर, और यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर पुलिस है, ये x = 4 मीटर पर है। कल्प्रिट को पकड़ना है तो कल्प्रिट को रेस्ट पर ले आओ। So velocity of police with respect to culprit is equal to velocity of police minus velocity of culprit। तो velocity of police है आपका कितना 4/3 माइनस velocity of culprit है 3/4। इसको सॉल्व करें 12, 16, 9, ये कितना आ गया आपका 7/12 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस आ गया कल्प्रिट के रिस्पेक्ट में कि 7/12 मीटर पर सेकेंड है। आपको ये भी पता है कि दूरी कितनी तय करनी है इस स्पीड के साथ, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना। टाइम आ गया आपका 4 मीटर डिवाइडेड बाय 7/12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर 48/7 सेकेंड, या आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 सेकेंड भी लिख सकते हैं। कर ले नोट आप इसको।